बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली का रुकन रहकर असम्बली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। दरखास्त गुजार बयान हल्फी दें, पार्लियामेंट के बॉयकॉट की पार्टी पॉलिसी नहीं मानते, 5 दिन में मुतमईन करें कि आप वापस जाना चाहते हैं, हकीकी मानों में क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं। इस दरखास्त को एंटरटेन नहीं करेंगे और ना ही नोटिस करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटीशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठे। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई, जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अवैस यूसुफजई से। अवैस, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दौरान समाअत रिमार्क दिए हैं कि सियासी तनाज़ात के हल का फोरम पार्लियामेंट है, अदालतें नहीं। अदालतें पिछले 70 साल में बहुत ज्यादा सियासी मामलात में मुलविस रही, जिससे अदलिया को नुकसान हुआ। ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अवाम ने एतमाद करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया है। असम्बली का मेंबर रहकर असम्बली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट जाकर अपनी नेकनियती साबित करें। वो अरकान असम्बली होते हुए पार्लियामेंट कार्रवाई का वर्चुअली बाइकआउट कर रहे हैं। 10 अरकान कहते हैं इस्तीफे मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि वो पार्लियामेंट का बाइकआउट करें। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई, जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई भी सियासी जमात पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं है। पहले पिटीशनर मुतमईन करें कि हकीकी मानों में क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं। ये भी कहें कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरी मर्जी के मुताबिक चीजें हुई तो मानेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हल्के की नुमाइंदगी नहीं सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। पिटीशनर्स कह रहे नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बाइकआउट जारी रख सकें। आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटीशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं, फिर वो कह दें कि दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर अब वापस जाना चाहते हैं। पीटीआई अरकान की जानिब से जो वकील आज पेश हुए बैरिस्टर अली जफर, उनका ये कहना था अदालत में कि स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और डिक्टेशन लेकर अपने मैंडेट के खिलाफ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। इस्तीफे इस शर्त पर दिए गए थे कि 123 अरकान मुस्ताफी होंगे। हमारा सियासी मकसद तमाम नशिस्तें खाली करना था। स्पीकर ने एक साथ इस्तीफे मंजूर ना करके वो कंडीशन ही खत्म कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जब इस्तीफा दे दिया गया तो फिर मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है। इस्तीफा देने वाला इसके बाद अपनी शराइत नहीं लगा सकता। जिन अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए उन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात के लिए। और खबर यह कि जुड़वा शहरों के संगम और इस्लामाबाद के मरकजी दाखिली रास्ते फैजाबाद पर सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोके जाने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां जारी हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जुड़वा शहरों के संगम और अहम तरीन जो कनेक्टिंग पॉइंट है बिलखसूस इस्लामाबाद में एंट्री के लिए वो फैज़ाबाद है और वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। रावलपिंडी से आने वाला जो फैज़ाबाद का एंट्री पॉइंट है जो कि क्लब रोड और दूसरी जानिब इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की जानिब बढ़ता है, उन दोनों ही रास्तों पर इस वक्त कंटेनर्स का एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह तमाम तर जो इसके लूप्स हैं जो कि इस्लामाबाद शहर की तरफ जाते हैं या रवाटी चौक से यहाँ की तरफ आते हैं फैज़ाबाद की तरफ, इस एंट्री पॉइंट के ऊपर इस वक्त कंटेनर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। तहरीक इंसाफ का जो मुमकिना लॉन्ग मार्च है उससे पहले जो वफाकी हुकूमत की तैयारियां हैं उनको अब एक हतमी शक्ल दी जा रही है। पुलिस और एफसी की नफरी को तलब किए जाने के हवाले से भी वज़ारत दाखिला ऑलरेडी लेटर्स जारी कर चुकी है। तो इसी तरह से आज में एक मॉब एक्सरसाइज का भी एहतमाम किया जा रहा है जो कि अब से कुछ देर बाद डी चौक पर होगी, जहां पर वफाकी पुलिस के जो एंटी राइट्स यूनिट हैं उसके फीमेल और मेल एहलकार वो वहां पर उसका हिस्सा बनेंगे। आईजी इस्लामाबाद खुद से उस तमाम तर मॉक एक्सरसाइज का मुआयना करेंगे और इसी के साथ साथ अब आज के रोज़ एक मरतबा फिर से भी मुतवक्के है कि वज़ारत दाखिला में भी मीटिंग होगी जिसमें लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं उनको इस्लामाबाद दाखिले से किस तरह रोकना है उसके हवाले से स्ट्रेटजी को फाइनलाइज किया जाएगा। बख्तावर भुट्टो के यहाँ एक और बेटे की पैदाइश हुई है। बख्तावर भुट्टो ने खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की। बख्तावर भुट्टो ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, दूसरे बेटे की विलादत हुई है। दुबई की लॉटरी में एक पाकिस्तानी मेहनतकश का 1 करोड़ दिरहम यानी 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद का इनाम निकल आया है।
साद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करेगा। तफसीलात सिब्ते आरिफ की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साथ लखपति नहीं बल्कि बन गए हैं करोड़पति। जी7 का दुबई की लॉटरी में इनाम निकला है 1 करोड़ दरहम का, यानी 60 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से भी जायद, जो अब साद खर्च करेंगे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भी। को पता है कि जैसे फ्लड आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, तो पहले मैं हेल्प नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मेरा पूरा हो गया है कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा। और सबसे पहले मैं उनकी हेल्प करूंगा, फिर विद फैमिली उम्रा पे जाना है और अपनी फैमिली को इधर थोड़ा लेकर आना है और अपना बिजनेस इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी सैलाब के लिए होगी। दुबई में हर हफ्ते में लॉटरी निकलती है जिसमें अरबों रुपए तकसीम किए जाते हैं। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। पेशावर के नवाही इलाके अमीर खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और मजीद दहशतगर्दों को तलाश किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़। जी बिल्कुल, पेशावर शहर से सदर बाज़ार से 45 किलोमीटर जुनूब की जानिब वाक़या ये इलाका मतनी का, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी ऑपरेशन हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है इसको अब क्लियर किया गया है। टीटीपी का एक कमांडर है, उसके कुछ लोग थे जो कहा जा रहा है कि उनमें से एक ज़ख्मी है, उसकी तलाश भी की जा रही है और इलाके की सर्च ऑपरेशन हो रही है। अगर मेरा कैमरामैन शहीद अहमद दिखा सके, ये इलाका, ये सामने पेशावर है, बिल्कुल मेरे पुश्त पे ये पेशावर है और ये इसके जो मगरिब की जानिब ये खैबर डिस्ट्रिक्ट है, कबायली ज़िला खैबर है और जुनूब की जानिब ये जो पहाड़ी सिलसिला है, कहा जा रहा है कि शिद्दत पसंद इसी पहाड़ी इलाके में अक्सर देखे गए थे, तो उसके ख़िलाफ़ अब ऑपरेशन जारी किया गया है। ये एफआर पेशावर का इलाका है सारा और इसके बाद फिर ये पेशावर, यानी ये बिल्कुल आखिरी कोना है पेशावर का, खैबर का और इसके अलावा ये एफआर पेशावर का। यहाँ पे ये जो किकर के दरख्त है, कहा जा रहा है कि अक्सर शिद्दत पसंदों की तलाश इसमें मुश्किल हो जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी का जो ऑपरेशन है वो इस इलाके में ख़त्म हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 शिद्दत पसंद जो है वो इस वक्त मारे जा चुके हैं और मज़ीद शिद्दत पसंदों की तलाश इस वक्त जारी है। जी।